जय हो बजरंगबली की दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? मुझे आशा है कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और सर्दियों के मौसम का भरपूर आनंद ले रहे होंगे। तो दोस्तों, आज फिर एक बार आपके लिए लेकर आया हूँ एक डरावनी कहानी। और आज की हमारी कहानी है एक ब्रह्म राक्षस की। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। ब्रह्म राक्षस शापित तपस्वी की कहानी। कहते हैं, अगर कोई ब्राह्मण अपने ज्ञान का उपयोग अहंकार, लालच, तो मृत्यु के बाद उसकी आत्मा ना तो स्वर्ग जाती है और ना ही उसे मोक्ष की प्राप्ति होती और वो बन जाता है एक ब्रह्म राक्षस। ये कहानी है एक ऐसे शापित ब्राह्मण की जिसकी आत्मा जंगल, खंडहर और पीपल के पेड़ों के आसपास भटकती है। उत्तर भारत के एक दूर दराज इलाके में एक गांव था, अमरपुर। गांव के पास ही एक घना जंगल था जिसे लोग कहते थे शंकराचार्य वन। दिन में कोई उस जंगल के पास नहीं जाता था और रात में तो सोचता भी नहीं था। गांव के बुजुर्ग कहते थे वहां ब्रह्म राक्षस रहता था जो रात में मंत्रों की तरह बोलता था, लेकिन उसकी आवाज में मौत छुपी होती थी। हालांकि जो नौजवान लोग थे वो बुजुर्ग की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया करते थे और उनका मजाक बनाया करते थे। पर एक सच्चाई जिससे सब अवगत थे वो ये थी कि उस जंगल में आज तक जो भी गया वो कभी वापस नहीं आया। और उस ब्रह्म राक्षस की आवाज रात में उन लोगों ने भी सुनी थी जो बुजुर्गों का मजाक बनाया करते थे। इस चीज को लेकर हालांकि लोग खुलकर बात नहीं करते, पर भयभीत सभी थे। और ऐसे ही एक दिन उस गांव में एक बाहरी व्यक्ति आया जिसका नाम था पंडित रुद्रदत्त। ऊंचा कद, सफेद धोती, गले में रुद्राक्ष और आंखों में अजीब सी चमक। उसने गांव वालों से कहा, मैं तंत्र मंत्र और वेदों का एक बहुत ही बड़ा ज्ञाता हूँ और मैं इन सब चीजों को नहीं मानता। ब्रह्म राक्षस जैसी कोई चीज होती ही नहीं। गांव के मुखिया ने उसे डरते हुए कहा, महाराज, उस जंगल में जो भी गया वो आज तक नहीं लौटा। रुद्रदत्त मुस्कुराया, अगर ब्रह्म राक्षस है तो मैं उसे भी मोक्ष दूंगा। उस रात वो अकेला ही शंकराचार्य वन की ओर चल पड़ा। जैसे ही रुद्रदत्त जंगल में घुसा, हवा अचानक ठंडी हो गई, बहुत ठंडी। पेड़ों से संस्कृत मंत्रों जैसी आवाज आने लगी, ओम नमः शिवाय। रुद्रदत्त चौंका, ये मंत्र कोई आम राक्षस नहीं पढ़ सकता। तभी एक पीपल के पेड़ से आवाज आई, पंडित, तुम भी ज्ञान का अहंकार लेकर आए हो। धीरे धीरे पेड़ के पीछे से एक विकराल आकृति निकली, लंबे उलझे बाल, विकराल देह और सिर पीछे की ओर झुका हुआ। और वही था उस जंगल का ब्रह्म राक्षस। ब्रह्म राक्षस बोला, मैं भी कभी तुम्हारी तरह ब्राह्मण था। मेरा नाम था सोमदेव। सोमदेव एक महान विद्वान था, पर उसने अपने ज्ञान का उपयोग लोगों की भलाई की बजाय लोगों को डराने, राजाओं को वश में करने और धन इकट्ठा करने में किया। उसने तंत्र विद्या से निर्दोषों की बलि दी। मरते समय उसने पश्चाताप भी नहीं किया और तभी उसे मिला ये श्राप, ब्रह्म राक्षस बनने का। ना मृत्यु मिलती है, ना मोक्ष, सिर्फ भूख और क्रोध। ब्रह्म राक्षस ने कहा,
अगर तुम सच्चे ब्राह्मण हो तो मेरी आत्मा को शांति दो, लेकिन अगर तुम्हारे मन में भी अहंकार हुआ तो उसकी आंखें ये कहते कहते लाल हो गई। रुद्रदत्त ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। पूरा जंगल कांपने लगा, पेड़ झुकने लगे, हवा चीखने लगी। अचानक ब्रह्म राक्षस जोर से हंसा। तुम भी वही हो, ज्ञान तो है पर करुणा नहीं। एक जोरदार चीख गूंजी। सुबह गांव वाले जंगल पहुंचे। उन्हें वहां सिर्फ रुद्रदत्त की टूटी हुई रुद्राक्ष माला मिली। उन्होंने बहुत ढूंढा पर रुद्र रुद्रदत्त उन्होंने बहुत ढूंढा पर रुद्रदत्त का कहीं अता पता नहीं था। और पीपल के पेड़ पर संस्कृत में खुदा था। के बाद शंकराचार्य वन से मंत्रों की आवाज और तेज हो गई और गांव वालों ने समझ लिया कि वो ब्रह्म राक्षस आज भी वही है, पर अब और ज्यादा ताकतवर। दोस्तों, कहते हैं अगर कोई रात में जंगल में जाए और उसे वेद मंत्रों की आवाज सुनाई दे तो वो समझ ले कि वो कोई पूजा नहीं बल्कि ब्रह्म राक्षस का बुलावा है। तो दोस्तों, बताइए आपको कैसी लगी आज की ये कहानी। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगली बार। धन्यवाद।